रिज़्क़ मैं दूंगा, कपड़ा मैं दूंगा, दुकान मैं दूंगा, सहूलत मैं दूंगा, लेकिन कब्र का आराम 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 तुझे मेरे से मांगना पड़ेगा। मौत के वक्त ईमान की सलामती के लिए रोके दिखाना पड़ेगा। आखिरत वाले घर की कामयाबी के लिए, जन्नतुल फिरदौस पाने के लिए बंदे मुसल्ले पर आके रोना पड़ेगा। अल्लाह मैं रोऊंगा, आज शाबान की यकम हो गई, 14 दिन के बाद रो रो के दिखाऊंगा, पूरी मस्जिद शोर से भर दूंगा। लेकिन ये कैसा रोना, 4-4 बजे तक तो रोता रहता है, उस दिन की फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है। 8 दिन के बाद नहीं मेरे अजीजों, साल के बाद मस्जिद में आवेंगे। 15 शबान की जब सारे कामों से बारी हो जाएंगे, हलवे मंडों से बारी हो जाएंगे, चुलियों पटाखों से बारी हो जाएंगे, फिर टोपी पहन के तौबा करने जा रहे हैं और वो मस्जिद तलाश करेंगे जहाँ दुआ के बाद मिठाई मिलेगी। अगर आपके मेरे इतने गुनाह है कि थोड़ी देर एक दिन रोने से ख़त्म हो जाए, तो फिर मेरे अजीज़ों 11 महीने 29 रातें अपनी मर्जी की गुजार ले। अगर गुनाह के पहाड़ इर्द गिर्द तेरे जमा हो गए, गुनाह के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े गुनाह के रजिस्टर भर गए, तो फिर मेरे अजीज़ों मसला एक रात के रोने से नहीं बनेगा, हर रात मुसल्ले पर खुदा को रो के दिखाना पड़ेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, सारी दुनिया का सताया हुआ मौली साहब के पास आता है। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अब्दुल हन्नान भी तवीज़ देता है, आपके इलाके में मौली साहब भी तवीज़ देते होंगे, लेकिन हमारे पास थका हारा हुआ आया, हमारे पास मायूस होकर आया, हमारे पास नाउमीद होकर आया। इसका हाथ अल्लाह के हाथ में देने के बजाय हमने भी तवीज़ दे के सटोर दिया। बताओ बताओ, इस बदनसीब माशरे के अंदर बदनसीबी कैसे नसीबों में तब्दील होगी। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी की बोतल लेकर हुजूर की खिदमत में आ जाते, पानी का प्याला लेकर हुजूर की खिदमत में आ जाते। कमली वाले दुआ फरमा दो, इस पर नबूवत वाले मुंह से फूंक मार दो कि इसका पानी पीऊँ मुझे हिदायत मिल जाए। और रब्बे अकबर की कसम, नबी फूंक मारता, अल्लाह हिदायत दे देता। नबी दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह हिदायत से महरूम नहीं फरमाता। नबी झूठा पिला दे, अल्लाह हिदायत फरमा देता। लेकिन फरमाया बिलाल को फूंक वाला पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, उम्मत को कौन समझाएगा? और लोगों, वजीफे वाला पानी पीने से हिदायत नहीं मिलती, इस हिदायत को पाने के लिए अगारों पे लेट के अपना चमड़ा उधड़वाना पड़ेगा। आज आप तक, मेरा तक ये इस्लाम का सेरा बंधा। आज मैं मौली साहब कहलवाता हूँ, आज आलिम बामल कहलवाता हूँ, हो कोई नहीं। आज पीर तरीकत रहबर शरीयत दुनिया मुझे कहती है, आज कोई कारी सईद कारी सज्जाद साहब किसी को कहती है, आज हुसैन अहमद हुसैन साहब किसी को कहती है, आज मस्जिद की इंतजामिया मौली साहब खतीब साहब कहते हैं। ईमानदारी की बात है, ये सारे के सारे ओहदे आपको मुझे चीनी के बर्तन में नहीं मिले, सोने के बर्तन चांदी के चमचे से नहीं मिले। ये सारे के सारे ओहदों के पीछे रब अकबर की कसम है, नबी के गुलामों की दुखों भरी दास्तान है। बात मर्दों की करूंगा, औरतें कहेंगी हमारे हुकूक कौन बतलावेगा। बात मेरे अजीज़ों जवानों की करूंगा, खालिद बिन वलीद के तज़किरे सुनाऊंगा, करबला के हुसैन का जिक्र करूंगा, हज़रत हंज़ला का शहादत का जिक्र करूंगा, हज़रत हमज़ा की बहादुरी दिखाऊंगा। तो मेरी माएँ बहनें कहेंगी अल्लाह अकबर, क्या इस्लाम की तरक्की में, इस्लाम को अक़वाम आलम तक, इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने में हमारा कोई हिस्सा नहीं। मैं बच्ची की बात नहीं करता, मैं गुड्डियों पटोलों से खेलने वाले की बात नहीं करता, मैं छुंझने वाकर में बैठने वाली की बात नहीं करता, मैं तो रब अकबर की कसम है खाने पकाने वाली की बात नहीं करता, शीशे के आगे खड़ी होकर अपने बूथ सुधारने वाले की बात नहीं करता। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, जिसकी सारी जिस्म की हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, जिसकी उम्र 70 साल के करीब हो गई थी। रब अकबर की कसम है, कलमा पहुंचाने में, इस्लाम बचाने में उसने अपनी शर्मगाह पर बर्छियां खाकर कयामत तक आने वाली औरतों के मकाम और शान को बुलंद कर दिया। औरत कौन है? सहाबिया रसूल है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दा, जिसे दुनिया सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है। या तो मेरे अजीजों गैस चली जाए, रोटियां होटल से मारते नहीं पकाई जाती। तुम्हें क्या, तुम तो पक्खे के नीचे बैठे खा लो, हमारा तो जान निकल जाए रोटी पका। इस बेटी को जो कह रही है कि मेरे से किचन में बैठ के रोटी नहीं पकाई जाती, इसे तंदूर वाले के पास ले जाके खड़ा कर दे। खुदा की कसम उसकी हालत को देख के उल्टी ना कर दे, रोटी खानी ना छोड़ दे तो कहना।
कपड़े कैसे, मैं नहीं कहता बेईमान है, मैं नहीं कहता दुनियादार है, मैं यूँ भी नहीं कहता कि दीनदार है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से बताओ गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के महीने में जब हालत गैर हुई होती है, सुनक भी रहा है, खांस रहा है, नस्वार का कूड़ा भी रख रहा है, थप थप करके रोटियाँ भी, अगड़ पिछड़ भी अपना साफ कर रहा है, वहाँ तो उल्टी करने को दिल नहीं करता, तंदूरी रोटी खाने को कैसे दिल करता है। हुसैनी साहब बैठे, खुदा पाक की कसम जहाँ जलसा करने के लिए जाता हूँ एक ही मुतालबा करता हूँ, लोगों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, साल के अंदर ज़िंदगी में एक मरतबा बुलाते हो, हमें देगों के हवाले ना किया करो, हमें नाइयों की, हमें मेरे अजीज़ों तंदूर की रोटियों के हवाले ना किया करो। जो बीबी अब्दुल हन्नान के लिए 2 रोटियाँ नहीं पका सकती वो उसकी बात पे अमल कैसे करेगी। अल्लाह अकबर, खुदाए पाक की कसम, हम तो रोटी अल्लाह ने इतना अंदर का खोल दिया, रोटी सूंघ के बता देते हैं ये हराम के पैसे में है या हलाल के पैसे में है। जो चीज़ दस्तरखान पे अच्छी लगती है वही चुगली, बाकी अल्लाह ने वो आँख अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस आँख के अंदर अल्लाह ने हराम हलाल का फ़र्क बता दिया। मैं अर्ज़ करूँगा जलसे की इंतज़ामिया से, अगर तुमने खैरात करनी हो, अगर अल्लाह वास्ते के चावल पकाने हो, कम से कम उस दिन नाई के आगे हाथ जोड़ो, इस खाने का आर्डर उसको मिलेगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ के दिखाएगा। अल्ले थल्ले कंजर बिल तल्ले ना, अल्लाह अकबर, तेरे हाथ का खाना खान नहीं खाएंगे। ये सारे के सारे तहज्जुद वाले, फजर की नमाज वाले, ये सारे के सारे तबलीग वाले, ये सारे के सारे कुरान वाले, ये सारे के सारे अल्लाह के बंदे, नबी की शरीयत वाले हैं। बाबू ये मुँह पर हाथ फेरो है तो बेकरामी, आज जाओ बेनमाजी के हाथ का लुकमा खा लो, खुदा की कसम फजर की नमाज के सजदों से महरूम हो जाएगा। इस बीवी को कहो, इस अम्मी जी को कहो, खुदा के वास्ते इस बालक पर तुझे रहम क्यों नहीं आता? कब तक इसे बड़े बड़े नाखूनों से, कब तक बेनमाजी हाथों कैसे खिलावेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेनमाजी के हाथ का खिलाएगी, इसकी चिट्टी चमड़ी तो हो जाएगी लेकिन इसका दिल काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। ना फिर ना माँ बाप का रहेगा, ना कुरान का रहेगा, ना खुदा का रहेगा, ना मुस्तफ़ा का रहेगा। वजह क्या? जो आज कल ये बुजुर्ग हजरात नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, इसके पीछे एक औरतों की मेहनत है, कामयाबी है। वो क्या? जाओ आज से 30 साल पहले चले जाओ, खुदा की कसम थी तो चिट्टी अनपढ़, न यूनिवर्सिटी, न कॉलेज, न स्कूल हुआ करता था, न गाड़ी, न रक्षा हुआ करती थी, लेकिन हर घर में मुसल्ले पर सजदा भी था, कुरान की तिलावत भी थी, आटा गूंदने से पहले अल्लाह का जिक्र, हंडी पकाते हुए कितनी मरतबा दुरूद शरीफ। अल्लाह की कसम तो कान सुनने से तरस गए। मैंने ऐसी औरतों का जिक्र भी सुना जो हंडिया के अंदर चमचा चलाती चलाती 2-2 हज़ार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करती थी, आटा गूंदते रोटी पकाते 10-10 हज़ार मरतबा कलमा तैयबा अल्लाह अल्लाह कर लिया करती थी। अब तो अल्लाह अकबर, पता है ये भूषण परी, ये हूर, ये हूर, ये हूर, अल्लाह अकबर, आटा भी गूंद रही है, हाथ पैर के ठुकमे लगा रही है और बतला रही है कंजरी हूँ और तुझे कंजर ही बनाऊंगी। छोड़ दो खुदा के वास्ते ऐसी औरतों का खाड़ा, छोड़ दो। ये अपने किरदार को, अपने किरदार को, अपने किरदार को जितने मर्जी गोटे वाले जोड़े में छुपा ले, ये नागन डस के रहेगी, डस के रहेगी। जिन्हें तुम फ्लावर दे के आए, जिनको तुम वैलेंटाइन डे में विश करके आए, ये तुम्हारे मोचड़े भी मारेंगी, तुम्हारी इज्जतों का जनाजा भी निकाल के रखेंगी। खुदा की कसम, मेरा मोबाइल गाड़ी में पड़ा है, मैं आपको मैसेज मेमोरी खोल के दिखाऊं, तकरीबन 950 इस वक्त मैसेज है और उसके अंदर से मैंने 4-5 दिन से सुनना ही छोड़ रखा है। 950 मैसेज होगा जिसमें से तकरीबन 600 के करीब दुखियारियों का मैसेज है। अब्बू जी, भाई जी, अल्लाह अकबर, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा खुदा की कसम, ना सास ने कुछ किया, ना ससुर ने कुछ किया, ना शोहर ने कुछ किया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम यज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदियन नास। मौलवी साहब, घर वाला मेरे हक नहीं देता, ससुर मेरे हक नहीं देता। हक किसको मिलता है? जानवरों को कि इंसानों को? जानवरों को तो लाठियां छेदना मिलता है, हक तो इंसानों को मिलता है, हक तो मर्द को मिलता है, हक तो औरत को मिलता है। माजरत के साथ, तुम्हें घर में कोई बोबो नजर आ रही है, घर में कोई औरत नजर आ रही है, बाल कटे हुए, लटे बनी हुई, न दादा, न बब्बा, न ससुर, न ताया, न चाचा, दूध वाले के सामने खड़ी की कर रही है, सब्जी वाले के सामने बिल कर जमा करा रही है, मोहब्बत हंसो, शख्स नक्शे के अंदर बैठी है, कंधे लगा लगा के जा रही है। इससे पूछ तो सही, इससे पूछ तो सही, तो अपने खामिद की गैरत का क्यों जनाजा निकालती है? अल्लाह अकबर, खुशबू लगा के बाजार क्यों गई? ये सारे के सारे जिब्राइल अमीन की लड़ी है। तेरे किरदार को इस्लाम ने बचाया, तेरी इज्जत को इस्लाम ने बचाया, वरना बाहर निकल के देख ले, माचिस के डब्बे पे तेरी तस्वीर, जुत्ती के तलवे पे तेरी तस्वीर, जानवरों वाले वंडे के ऊपर तेरी तस्वीर, पट्ठों के ऊपर तेरी तस्वीर, पराली के ऊपर तेरी तस्वीर, गाड़ियों के पीछे तेरी तस्वीर, ट्रकों के पीछे
तेरी तस्वीर, फोम के गद्दों पर तेरी तस्वीर। अल्लाह अकबर। ये अफ्तारी की खजूरें बटेगी मस्जिदों के अंदर, उस रैपर के ऊपर भी तेरी तस्वीर है। तुझे इतना नंगा कर दिया, तुझे औरत के मकाम से उतार कर कंजरी रंडी बना दिया। ए मेरी बच्ची, खुदा के वास्ते वापिस पलटा। तेरे एक बदकिरदारी की वजह से ना घर बचा, ना इज्जत बची, ना मैं बचा, ना तू बची। जो 2-4 इज्जत के दाने रह गए, अल्लाह के वास्ते। अब्दुल हन्नान हाथ जोड़ के जा रहा है, मुल्कों में फिरता है। खुदा पाक की कसम है, जिन्होंने अपने पैसे के लिए, अपनी शोहरत के लिए जिन्होंने कपड़े उतार दिए, वो गोडे पकड़ के बैठ गई थी। एक औरत तो मेरी सलवार का पैच नहीं छोड़ दी थी, कह रही यहाँ कुत्तों वाली जिंदगी है, सूरों वाली है, मुझे इस्लामी जिंदगी दे। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में कहीं बुर्का नजर आता है, कहीं दुपट्टा नजर आता है। मैंने कहा बीबी नजर ना लगा दियो। अल्लाह अकबर। हमें पता नहीं किसकी नजर लगी पड़ी है। हमारे सरों से टोपी, चेहरे से दाढ़ी, गैरत चली गई, हमारी औरतों का दुपट्टा चला गया। अब भी नहीं रोगे, अब भी इस्तग़फ़ार नहीं करोगे, अब भी अल्लाह 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 से नहीं मांगोगे। जो काम अंधेरे में हो रहे हैं वो दिन के उजाले में होने लग जाएंगे। फिर अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा, ये ज़मीन अंगड़ाई लेगी, ऊपर के लोग नीचे, नीचे के लोग ऊपर आ जाएंगे। आने वाला वक़्त। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, मोबाइल चल रहे, खुदा की कसम उंगलियां ना उठाना। मैं दिसंबर के महीने में, तवज्जो से सुनना, मैं कोई पीरी मुरीदी चमकाने नहीं आया। दिसंबर के महीने में मैं 2.25 घंटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ रियाजुल जन्नह में मुंह मोड़ के बैठा रहा। मैंने अल्लाह के नबी से बहुत कुछ पूछा, कुछ का मुझे जवाब मिला। और लोगों खबरदार इस बात को ही छुपा देना, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि रोज़े वाला बड़ा गमगीन है और कह रहा है अब्दुल हन्नान, जो उम्मत में सोच के गया था, मुझे वो मदीने में लोग नज़र नहीं आ रहे। मदीना अमल का शहर था, मदीना रहमतों का शहर था, मदीना अल्लाह के नूर का मरकज़ है। लेकिन तेरी मेरी बेहयाई ने वहाँ की फ़िज़ा को भी सूना सूना कर दिया। ना मेरे प्यारो, नबी आए हैं, दीन लाए और गैरत वाला दीन लेके आए हैं। नबी आए हैं, गैरत वाला किरदार 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 लेके आए हैं। मेरा नबी वो गैरत वाला किरदार लेके आया। खुदा की कसम, इनके दुपट्टों की पाकीज़गी पर, अल्लाह अकबर, इनके दुपट्टों की हया पर फरिश्तों को भी ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर दिया। ये वही लोग हैं कि शैतान तो दूर की बात है, जिनके दरवाजे के ऊपर फरिश्ते भी कुंडी खटखटा के आया करते थे। मोहम्मद, तेरी धी रानियाँ अंदर बैठी हैं, बता हमें आने की इजाज़त है कि नहीं। अल्लाह अकबर। नबी की हरम के सर से दुपट्टा उतरा, जिब्राइल भी मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। नबी की फातिमा की कुंडी बजाने के लिए आसमान का फरिश्ता इंतजार कर रहा। लेकिन मेरे अजीजों, ना उनके घर में रोटी थी, ना पानी, ना मंजी, ना बिस्तरा, उनके घर में कुछ ना था, किरदार था। हमारे घर में सब कुछ है लेकिन किरदार कोई नहीं। बीवी शौहर का मुंह छेदने को तैयार, बेटा बाप के गिरबान में हाथ डालने को तैयार। जिस घर में माए कुतियां मर जाए, अब्बे भोंकने वाले मर जाए, बताओ उस घर में आटा महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। मस्जिदों के अंदर बैठ के मसले पूछ रहे, मौलवी जी हम 4 भाई हैं, अब्बा मर गया, अम्मा को कोई पूछता नहीं। मौलवी साहब मैं क्या करूं, मर जा, तेरी जुबान पे फालिज गिर जाए। तूने पूछा ही क्यों? एक माँ को 2 रोटियां नहीं दे सकता जिसने 2.5 साल से अपने सीने का सारा फैज तुझे दिया है। पूछ अपनी माँ से, ये पेट पर टांकों के निशान 20 क्यों पड़े? कहेगी तेरे लिए, तुझे दुनिया का मेहमान बनाने के लिए मैंने अपना पेट कटवा दिया, तुझे दुनिया का मेहमान बनाने के लिए मैंने 9 महीने तक तेरा बोझ उठाया। मुझे क्या पता था ये पैदा होने के बाद जिन हाथों, नन्हे नन्हे हाथों के मैंने बोसे दिए, मुझे क्या पता था उन हाथों से बड़ा होकर मेरा गला घोटेगा। एक हुसन परी के पीछे ऐसा भी वक्त आना था, माँ बाप छोड़ने को तैयार हो जाओगे। मेरे प्यारो, जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से करना, लेकिन शादी वाला फैसला माँ बाप की झोली में डाल देना। ये हड्डियों के ढांचे, ये सूखे खजूर के दरख्त जो खाऊं खाऊं सारी रात करते रहते हैं, खुदा की कसम इन्हें ऐसा मिसाइल का झटका न मारना कि उधर तेरी बारात जाए, उधर इनका जनाजा उठ जाए, उधर तो दूल्हा बने वलीमा हो या फालिज के मर्द में पड़ जाए। जब रिश्ता आवे अपनी भी पसंद हो, माँ बाप की झोली में आके बैठ जाइयो, हाँ करेगा तो हाँ, ना करेगा ना। फिर दुनिया की हूर की गारंटी तो कोई नहीं, माँ बाप की हाँ पे राजी हो जा, अल्लाह जन्नत की हूर के साथ तेरा निकाह पढ़ाएगा। मेरे प्यारो, मत दो माँ बाप को अजियत, ये तो पहले ही दुखियारे।
छोटे से थे, स्कूल नहीं देखा, बहनें जवान थी, बाप कमज़ोर बीमार पड़ गया। ये फेरियां लगाया करते थे, ये कलियां किया करते थे, ये भांडे कली कराया करते थे। ये टायरों पर पंक्चर लगाता है, इनके हाथों को देख कर तुझे तरस क्यों नहीं आता? ये तगारियाँ उठा उठा कर 4 मंजिला चढ़ता है, तरस क्यों नहीं आता? ये धूप के अंदर खाक भुब्बल काला हो गया, तरस क्यों नहीं आता? भा लगे उन हाथों को जो बाप शाम को थका के घर आए, बेटा पानी का गिलास लेके खड़ा नहीं होता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, माँ ने अपने खटड़े के साथ चरपाई जोड़ दी। रात का वक़्त हुआ, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी ने कहा, बायज़ीद का जी अम्मा का बेटे उठ मुझे पानी पिला दे। मटका दूर था, प्याला दूर था। बायज़ीद बुस्तामी चरपाई से उठे और जाकर पानी लेके वापिस आए तो माँ के खराटों की आवाज़ आने लगी। समझ गए अम्मा सो गए। यूँ नहीं कहा, पीना नहीं था तो उठाया क्यों? उठ जा, पानी पी ले। आसमान की तरफ देख के कहने लगे, अल्लाह क्या करूँ? माँ बेआराम हो गई तो कब्र का सुकून तू कैसे देगा? या अल्लाह, जो माँ के लिए पानी का प्याला 2 मिनट नहीं उठा सकता, वो हौज़े कौसर कैसे पिएगा? सारी रात प्याला लेके सराने खड़ा रहा। माँ ने करवट बदली, आँख खुली, आँखें खोली, बायज़ीद कब से खड़ा? कमा जब से तूने पानी मांगा, पिलाया क्यों नहीं? कमा तुझे बेराम करता तो अल्लाह मुझे सुकून कैसे देता? माँ कहने लगी, ओ पुत्रा, अगर तूने मेरी लाज रखी फिर आज मैं भी कभी कोई नहीं करूँगी। जिस पानी को मुझे पिलाना था उस पानी से मुझे वुज़ू कराया, तहज्जुद का वक़्त था। माँ ने वो फटी चादर बिछाई, मुसल्ले पे बैठ गई। अल्लाह अकबर। एक हाथ बायज़ीद बुस्तामी का पकड़ लिया और एक हाथ अपना हाथ यूँ बुलंद कर लिया। का पुत्र आज रुकना ना, थकियो ना, मैं रो के दिखाऊं, मैं बोलूँ तो आमीन कहते रहना। माँ ने हाथ उठाया और बेटे का हाथ पकड़ के, अल्लाह मेरे से ज़्यादा आप इसको जानते हैं। ये सारी रात अल्लाह पानी का प्याला लेके खड़ा, अल्लाह इसे बहुत की प्यास से बचाना, या अल्लाह से दुनिया की परेशानी से बचाना। अल्लाह इसने रात के अंधेरे में माँ का मकाम ऊँचा कर दिया, तो दिल के उजाले में इसका शान ऊँचा कर देना। बायज़ीद कहते मेरे आमीन कहा। कमरे में से आवाज़ आई, बायज़ीद की माँ, तेरी दुआ आसमानों को चीरती हुई हमारे कदमों में पहुँच गई। ज़मीन पर जो तूने दुखड़ा सुनाया, अर्शे बरी पर हमने फैसला सुना दिया। अब दुनिया के अंदर बायज़ीद भी लिखा जाएगा, वली अल्लाह का नाम और लक़ब से दे दिया जाएगा। कल तक ये गलियों का बच्चा था, आज हमने से मक़ाम विलायत अता फरमा दिया। मेरे प्यारो, माँ का रोना 2 किस्म का होता है। माँ का रोना 2 किस्म का होता है। अगर माँ औलाद के हक में रोए, बेटा एड़ी मारे, खुदा ज़मीन को फाड़ देता है। अगर औलाद के दुखड़ों से माँ रोके दिखाए, खुदा आसमान को ज़मीन पर गिरा देता है। और मेरे बचड़े, और मेरे प्यारे, माँ बाप को दुखाने पे, दिल दुखाने पे न रुलाना, बल्कि इतना हंसा माँ बाप को कि मौत के वक़्त दुआ दारू याद ना रहे। अल्लाह अकबर कहे, अशरफ कहाँ है, का अफजल कहाँ है, अनवर कहाँ है? आ जाओ मेरे पूत, मेरे लवे आ जाओ। और मेरे बच्चों, तुमने इतनी खिदमत की, मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ करूँ। जज़ाका आलम हो। अब्बा लड़कती जुबान से कि अल्लाह ज़मीन पे मैं राज़ी हो गया, अर्शे बरी पर अल्लाह तू राज़ी हो जा। सुनो मदीने वाले का फरमान, रहमत आलम ने फरमाया, जिसके माँ बाप उससे राज़ी होके मर गए, मैदान माशर में वो परेशान ना हो। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूँगा। जहाँ नजर आ गया, हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पिलाऊंगा, जी भर के अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। फिर कहूँगा तू माँ बाप का फरमा बरदार, माँ बाप की दुआएं तेरे हक में। फिर मैं यहाँ बत्ते पे बौसा दूंगा, चूमूंगा। फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करवा के आ जाऊँगा। माँ बाप के साथ बहन भाइयों का ख्याल करियो। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। माँ बाप के बाद सबसे गहरा रिश्ता भाइयों का, सबसे गहरा रिश्ता भाइयों का, बहनों का, माँ जाओं का। देखना, सुर्खी की चमक के पीछे भाई से मुँह मोड़ के खड़े ना हो जाना। खबरदार, खबरदार, न बीवी की, न माँ की, न यार की, न भाई की, न बहन की वकालत न करना, बल्कि माँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत का पुल बन जाना, भाई और भाभी के दरमियान पुल बन जाना, ननद भावत के दरमियान पुल बन जाना। और दोस्तों, वकील का काम जताना होता है, हराना होता है, पुल का काम मिलाना होता है। ऐसा प्यार का पुल बनना कि माँ का मकाम भी बाकी रहे, माँ की शान भी बाकी रहे,
जाए, बीवी का मकाम भी बाकी रह जाए। लेकिन यहाँ चलता क्या है, अम्मी की माननी है, क्या चलता है, बीवी की मानती है। ये माननी के चक्कर में हमने कई घरों को यारों उजड़ते हुए देखा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। और मेरे प्यारो, खैर मिलेगी नबी के कदमों में, इज्जत मिलेगी नबी के कदमों में, दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलेगी नबी के कदमों में, घर का सुकून मिलेगा नबी के कदमों में, कारोबार में बरकत मिलेगी नबी के कदमों में, दुनिया की इज्जत मिलेगी नबी के कदमों में, कब्र का आराम मिलेगा नबी के कदमों में, मैदान माशर में सुरखरुई मिलेगी नबी के कदमों में, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मिलेगा नबी के कदमों में। फिर क्यों ना दाएं बाएं धक्के खाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर बैठ जाए। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह के नबी की ताबेदारी करें। और ताबेदारी ऐसे करनी है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन, जो हुजूर ने दे दिया उसे ले लो, और जिस चीज से हुजूर ने मना कर दिया, खुदा की कसम उसको तुम्हें सोचने की भी इजाजत कोई नहीं। अल्लाह का बंदा दुनिया में बढ़ के दिखा, नबी का उम्मती बढ़ के दिखा, क़यामत के दिन अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना के दिखा देगा। ये निज़ाम तालीम कहाँ मिलेगा, ये सोच, ये फिक्र, ये नजरिया कहाँ मिलेगा? क्या नाम मदरसे का? दारुल उलूम सिराजिया में और इस जैसे कई इदारों में। गिला मेरा बनता तो नहीं, मैं आपका मेहमान हूँ, लेकिन गिला कर दूँ, नाराज ना होना। इस वक्त ये 1 2 3 4 5 और एक छठा कहाँ चला गया? अल्लाह अकबर। 6 बच्चे। पगड़ी क्यों उतारी? मेरे पास आया, इधर आ। किसकी पगड़ी क्यों उतार ले? बेटे खुदा की कसम क़यामत के दिन अल्लाह इस पर जन्नत का फैसला फरमाएगा, क्योंकि हमारे रवाजी कोई नहीं। और अगर पैर लेगा तो 10 आदमी इसकी पगड़ी पे हाथ मार के भाग जाएंगे। मेरे बच्चे जा 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 जा, अम्मा को जाके दिखाइए, अब्बा को जाके दिखाइए। इस पगड़ी वाले सर पर माँ बाप का हाथ रखवा के दुआ करवा लिए। क्या पता है तो 150 रुपए की या 200 की, लेकिन इसकी कीमत यहाँ नहीं कल वहाँ लगेगी। जब क़यामत के अल्लाह कहेंगे, क्या ना बेटे तेरा है? अल्लाह कहेंगे कहाँ है मोहम्मद अम्मार? जी अल्लाह। अब्बू कहाँ है? वो खड़ा। अम्मी कहाँ है? वो खड़ा। अल्लाह फरमाएंगे इस पगड़ी की बरकत से, सीने में कुरान की बरकत से हाथ पकड़ना तेरा काम है, खानदान को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देना मेरा काम है। हुसैनी साहब पता नहीं किसी को याद हो कि ना याद हो, जब मुझे पगड़ी बंधी थी सन 1988 के अंदर, कितने साल हो गए? 13 साल वो और 23 साल ये, 36 साल के करीब का अरसा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, कभी बक्सा खोल के वो पगड़ी हाथ में उठा लेते हैं और कहते हैं अल्लाह इसकी लाज निभाने की तौफीक अता फरमाना। हमने 2 पगड़ियाँ संभाल के रखी, एक पगड़ी जिस पर दस्तार हुई थी, दूसरी पगड़ी जिस पर खानकाहों की निस्बत मिली थी, और कहा था कफन के टुकड़ों में ये भी रख देना। अल्लाह पूछे क्या लाया? कहूँगा निस्बत कुरान की लेके आया, निस्बत अल्लाह वालों की लेके आया। क्यों? अल्लाह अकबर। फिर सुनो, मौल भी बेफुजुली बात नहीं करेगा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का वली है, ऊपर बैठा घर की छत के ऊपर, अल्लाह अकबर। नीचे से लोग आमदोरफ्त हो रही है, गुजर रहे, रात का अंधेरा। खशियत इलाही दिल के ऊपर आई, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह के डर से आँख से आंसू निकल आया। गली में झांक के देखा, पलकों ने अंगड़ाई ली, ये आंसू आँख के हाले से निकलकर गली के अंदर गया। एक आदमी गुजर रहा था, उसकी पगड़ी के ऊपर आंसू गिर गया, और नयू करके ऊपर देखा। मैंने कहा भाई बता तो दे, पाक है ना पाक है? कह लगे पाक ना पाक का तो मुझे पता कोई नहीं, लेकिन आंसू के बारे में शान वाले नबी ने फरमाया अगर अल्लाह इस आंसू को जहन्नम में फेंक दे तो सारी जहन्नम की आग बुझ जाएगी। उन्होंने कहा हसन बसरी है? कहो ना हो तो अल्लाह के डर से रोया होगा। कि भाई उसने उसी वक्त पगड़ी उतारी, अपनी बगल में दबा ली, रात का वक्त था, अपने घर चला गया। लोग से कहने लगा आजा, आज कीमती चीज़ तेरे हवाले करने वाला हूँ। उन्होंने कहा क्या? कि ये रुमाल रख ले, रुमाल रख ले, जब मौत आ जाए गुस्ल दे दिया जाए, कफन के साथ ये पगड़ी भी मेरे कफन में लपेट देना। का क्या है? क्या है? एहराम है? क्या है? हजर अस्वद का बोसा लेके आई? क्या बैतुल्लाह की दीवारों के साथ आई? करना ना। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह मेरे से पूछेगा ये कफन के साथ ये चादर कहाँ से लाया? कहूँगा अल्लाह रात के वक्त बसरा की गलियों से गुजर रहा था, तेरा फकीर तेरा नाम लेके रो रहा था, खशियत इलाही का आंसू उसकी आँख से निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा। अल्लाह ये आंसू वाली पगड़ी तेरे दरबार में लेके आ गया। मुझे पता है फकीर के आंसू की बरकत से अल्लाह दुनिया आखिरत का मेरा बेड़ा पार फरमाएगा।
ये हुसैनी साहब आंसू इतना कीमती है, शादों वाला अबू हुरैरा बैठा हुआ है रज़ी अल्लाह अन्हु। जब आंसू आँख से निकला तो उन्होंने यूं करके मुंह पर बन लिया, कपड़ों पे बन लिया, इतनी बड़ी चद्दर कंधे के ऊपर थी। किसने कहा मोहम्मद के अबू हुरैरा ये आंसू से रुमाल से क्यों नहीं साफ किया? हुजूर के रोज़े अनवर की तरफ मुंह करके रोने लग गए। कह कि मैंने जुबान से सुना था अल्लाह के डर से आंसू आँख से निकल जाए, जिस जिस्म के हिस्से पे लग जाएगा अल्लाह जन्नत का धुआं भी वहाँ हराम फरमाएगा। एक और बात याद आ गई, शहजादपुर के शेखुल हदीस, जामिया हुसैनिया के शेखुल हदीस मौलवी सलीमुल्लाह साहब फरमा रहे थे, ओ बच्चों उस्ताद की मार खा के मदरसा ना बदलना, उस्ताद के छोटे खा के बदवा न देना। फरमाने लगे पढ़ के सुना सकता हूँ, उस्ताद ने पढ़ाई के लिए मारा, शागिर्द ने सह लिया, जहाँ डंडा लग गया क़यामत के दिन अल्लाह उसी सब के हिस्से पे जहन्नम की आग हराम फरमाएगा। कि चोरी के लिए नहीं खाई, जिना करके नहीं खाई, खुदा का कुरान पढ़ने के लिए खाई है। और मेरे प्यारो जब डंडे खा के खुदा बख्शिश फर्ज कर सकता है तो सजदों में बख्शिश क्यों नहीं हो सकती है? सिर्फ 15 शबान को नहीं रोना। अल्लाह अकबर, हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। वो रात ही क्या जिस रात में महबूब की मुलाकात ना हो। और मेरे प्यारो दुआ किया करो, इलाही आंख बंद करूं कभी तेरा दीदार हो जाए, कभी तेरे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। रब अकबर की कसम है हम निस्बत वाले लोग हैं, हम निस्बत वाले लोग हैं और निस्बत को मांगते हैं। और क़यामत के दिन निस्बत काम आएगी। कोई सिद्दीकी है, कोई फारूकी है, कोई उस्मानी है, कोई हैदरी है, कोई हसनी है, कोई हुसैनी है, कोई कलंदरी है, कोई कादरी है, कोई मेरे अजीजों इन सारे, कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती सोहरवर्दी है। इन सारों का सिलसिला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से मिलता है। मेरे प्यारो दुनिया कमाई हाथ न आई, दिल कमाओ कब्र में भी काम आएगा। दिल कमाओ मेरा अजीजों हशर के अंदर काम आएगा। नियत करके उठना जिंदगियों के रुख बदलने की। अल्लाह अकबर, सारी इंसानियत के दिल अल्लाह की दोंगलियों के दरजान है। अल्लाह अकबर, चाहे यूं फेर दे चाहे यूं फेर दे। अब्बा सुमैया की बात सुनाकर अपने सफर का आगाज करूं, क्योंकि कल मेरा तकरीबन 4 बजे कराची में टाइम है। अल्लाह मुझे खैर से पहुंचाए, अल्लाह आफियत के साथ। आज का मेरा यही प्रोग्राम था कि मुझे 9 बजे फारग कर दो, मैं घर जाके अपनी तैयारी करूं। फिर मैं कल लाहौर से फिर कराची के लिए रवाना हूँ। कल जोर के बाद कराची में, इशा के बाद मीरपुर ख़ास में, तो ये भी एक सफ़र है। तो माँ सुमैया के किरदार की बात आपको सुनाऊँ, या तो अम्मी को कह तो नमाज पढ़ लेकर गुड्डों में दर्द है, भांजे की शादी में खड़ी नाचती नजर आवेगी, गुड्डों में दर्द। खल्ला रोजा रखेगी ना बब्बो, मेरे तक रोजा रखा जावे बता। खाला चूड़ियाँ रखेगी, ले मेरे से ज़्यादा हिफाजत कौन करके दिखावेगा, ले यहाँ रख दे, जान काट के लेके जावेगा, चूड़ियों तो लेके नहीं जाता। आज घरों के अंदर लड़ाई क्यों? हुसैनी साहब अब्बा बैठा बुढ़ा छोटा हाथ में लेके, अब बहू के कमरे में उसका छोकरा बड़ा हुआ, यूँ झाँक झाँक के देख रहा है। क्या हो रहा तुझे रहने दे, तू अपने काम से काम रख, तस्बीह को देख, मुसल्ले को देख, झाँक के देख रहा। पोते से कहेगा तेरी माँ क्या कर रही, तेरा अब्बा क्या कर रहा, तेरी माँ पैसे मांग रही थे तेरे बाप से? हाँ भाई उन्हें खिलावेगा, हमारे बाप तो जानवर है ना भाई। ले और बब्बा खानी तूने एक रोटी, खसी मारे तेरा पाद निकल जा है। सन्नी साहब ऊपर से भी पोपो करे, नीचे से भी पोपो करे, तुझे क्या वास्ता? तुझे जैसे रोटी मिली तू खावे? सही कह रहा कि नहीं कह रहा? मेरी बातें है हंसने की, लेकिन अल्लाह की कसम एक एक बात मैं अल्लाह से मांग के कर रहा हूँ हज़रात के साथ। तुझे क्या जरूरत है सास साहबा, नानी साहबा, दादी साहबा कि अपने बंद कमरे की, अपने बालकों की बात पड़ोसियों के जाके करे, फिर कह ले पड़ोसी इज्जत नहीं करते, फिर कह ले हमारी चुगलियों। खबरदार, एक घर भी बना लो लेकिन सीने को कब्रिस्तान बनाओ, जितनी बुराइयां सारी दफन कर दो। और चेहरे को आईना बनाओ, होठों को आईना बना लो, जितनी बुराइयां सारी दफन कर दो। अच्छाइयों के तज़किरे मुंह से करो। बहू रानी आई, मेरी नहीं मानती, नहीं करती, ब्याह से पहले सदके दिए जा रहे, फूके मारी जा रही। अल्लाह करे भाई यूँ ना हो जा, यूँ ना करे अल्लाह। अब दोस्त क्या कर रहे, क्या नाम तेरा भाई? दोस्त क्या करे, यूँ करके ले अंगूठा दिखा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, मेरा भी कोई अंगूठा चेक करने लग गया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? क्या लगा देख रहा हूँ कि रण तेरी मुरीद है कि तू रण का मुरीद। मैंने कहा भाई ये क्या देख रहा है? क्या लगा आपका अंगूठा यहाँ लग जाए तो आप पर औरत हावी, अगर अकड़ा रहे। मैंने कहा वाह इतना बड़ा फिलासफर मैं तो देखा ही कोई नहीं, ऐसा बड़ा पढ़ा लिखा है। मैंने कहा कमाल नहीं कर दिया। मैंने कहा मैं तुझे अकड़े अंगूठे वाले दिखाऊं जो हर वक्त चूं 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 करते पीछे फिर रहे, मोटरसाइकिल की घूं घूं टांग पे टांग रख के बैठी हुई यूँ करके। इस बेगैरत को शर्म ही नहीं आ रही, ना ऊपर बचा ना नीचे बचा।
तो किसे तैयार करके लेके जा रहा? तो कह रहा है ओ लोगों, मैं राणा नहीं, मैं बेगैरत हूँ, मैं अवान नहीं, मैं बेहया हूँ, मैं गुज्जर नहीं, मैं बेशरम हूँ, जिसकी इज्जत पे अल्लाह ने पर्दे डाले, मैं मोटरसाइकिल पर बिठा कर पूरे शहर वालों को दिखा रहा हूँ, मेरी है, मेरी है, मेरी है। अपने अंदर इसकी हिर्स पैदा कर लो। रब्बे अकबर की कसम है, कौन बैठी है? नाम की फातिमा बैठी है। और फातिमा कौन है? जो गर्मी के सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में मोटे जोड़े पहन के बैठी। हज़रत अली ने यूं करके पर्दा हटाया, अम्मा फातिमा के कपड़े में पसीने में कपड़े लिबड़े पड़े। फातिमा क्या हुआ? गर्मी में ए फातिमा गर्म जोड़ा पहन ली, सर्दी आई कोई नहीं। कहा अली तुझे पर्दे में से नबूवत के अब्बू के हाथों की खुशबू नहीं आ रही? तो हो क्या हुआ? कहा अभी अब्बू मस्जिद में गए हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जाते हुए पर्दा हटा के गए। कहा फातिमा जिब्राइल आया और कहा अपनी धियों से कह दे, अपनी बेटियों अपनी उम्मतियों से कह दे, बारीक लिबास ना पहनियो जिसमें इंसान का जिस्म नजर आवे। अगर औरत का जिस्म नजर आ गया, खुदा उस वजूद को जन्नत से महरूम कर देगा। मैं तो डर के मारे गर्मी के अंदर भी मोटा लिबास पहन के बैठ गई। फातिमा मैं कहाँ वो तलाश करूँ? मैं रुकैया ज़ैनब कहाँ तलाश करूँ? मुझे तो औरत ही नहीं मिलती, रुकैया ज़ैनब कहाँ मिलेगी? मुझे लोग फ़ोन करते हैं मौलवी साहब जड्डा वाले में आ जाओ। पिछले दिनों भाई एक मेहंदी का प्रोग्राम था, इतना मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैंने कहा बेटे 7 लोगों के छप गए, इतनी सिफारिशें। फिर यूं भी कहा मौलवी साहब यहाँ फिर कंजर नचाए जाएंगे, मौलवी साहब देख लो आप तकरीर करो। मैंने कहा ये कंजर है कौन? मेरी धी का नाम का नहीं। मैंने कहा तेरी धी का नाम का नहीं। मैंने कहा खल्ला का नाम कजरी का नहीं। मैंने कहा भुपी का नाम का। मैंने कहा है कौन? कौन है? कचादी चौक से आई है। मैंने कहा कहाँ से है? कसराय माजर से आई है। कौन है? आदि कोट से आई है, भक्कर की मंगवाई है। मैंने कहा या अल्लाह तूने कोई कजरी पैदा की? नहीं नहीं। मैंने कहा महबूब तूने किसी कजरी को कलमा पढ़ाया? कोई थी तेरी कजरी उम्मतिया? कहा नहीं नहीं, राबिया थी, आयशा थी, खदीजा थी, कजरी तो थी कोई नहीं। मैंने कहा फिर यार मुझे बताओ ये कजरी कौन है? औरत को 4 नामों से अल्लाह बुलाते हैं, औरत माँ, औरत बहन, औरत बेटी, औरत बीवी। फिर यहाँ भी मुझे कजरी नजर नहीं आई। फिर इसका मतलब है बाबू शादी में कजरी नहीं नाची, अम्मी नाची है। शादी में कजरी नहीं नाची, बेटी नाची है। शादी में कजरी नहीं नाची, बहन नाची है। शादी के अंदर मेरे अजीजों बीवी नाची है। खुदा की कसम वो तो दल्ला है जो अपनी माँ को नचावे, बहन को नचावे। खुदा पाक की कसम नबी ने 11 निकाह किए, बताओ किसी को नचवाया हो? 4 धियां ब्याई, बताओ किसी को नचवाया हो? नबी के नवासों ने निकाह किए, बताओ किसी को नचवाया हो? जब उल जन्नती जवानों की, उल जन्नती मेहमानों की, उल जन्नती सरदारों की शादी बगैर ब्याह हो, नाच गाने हो जाती है, तो तेरी शादी के अंदर ही लुच तल्ले का किसने कंजर कहा है? इसका मतलब है शरीफों के घर शादी नहीं हो रही, कंजरों के घर शादी हो रही। बड़ा बोल बोल दूं तो अल्लाह के वास्ते माफ कर देना। लगता है बार बार बोल से मेरा वुज़ू भी खराब हो गया। ना मेरे प्यारो, ना मेरे प्यारो, सारी रात मुजरे करवाए, सारी रात शराबे पी और नियत कर रहे हो घर के अंदर हुसैन आ जाए, नियत कर रहे हो घर के अंदर फातिमा आ जाए। और मेरे अजीजों बोलो तो सही, नमक के डब्बे में से नमक निकलेगा, चीनी कैसे निकल सकती है? बाबूजी सही कह रहा कि नहीं कह रहा? समझ में आई बात? कहीं जोर से बोलो को सुभान अल्लाह। अमल करेंगे? अब तो मौलवी जी कहाँ? साजिद कहाँ चला गया? साजिद ये ना सिकंदर कहाँ गया? अल्लाह अकबर, मेहमानों में लगा पड़ा। अब तो सिकंदर हयात। अब तो मेरे प्यारो शादी के अंदर खुदा की कसम निकाह पढ़ाना मुश्किल हो गया। मैं कराची में अपनों की शादी में गया, वो शादी हाल में ये बच्चा गवा कोने में जाके बैठ गया, टिशू पेपर के 2 मैंने फाय बनाए कानों में डाल लिए। मैंने कहा अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरा ईमान कमज़ोर है, मैं रोक नहीं सकता। लोग कहेंगे बड़ा मौलवी आया हमारी शादी ख़राब कर दी। लेकिन मैंने कहा अल्लाह इस बच्ची को कौन समझाए कि चेहरा नंगा ना कर? इसे कौन समझाए कि हाफ आस्तीन की बाजू ना पहन? इसे कौन समझाए कि कमरे वाले के आगे पोज ना बनाए? तरसेगी तरसेगी राबिया बसरी को अल्लाह आम बच्चा बच्ची भी गोद से महरूम कर देगा। और मेरे प्यारो तुम चाहो इस पगड़ी के पल्लू से मैं तुम्हारी पैर की जूतियां साफ करके चला जाऊँ। हमारे पास बचा ही क्या? एक इज्जत ही तो बची थी जो भी आहिस्ता आहिस्ता इन बालकों की नाफरमानियों ने इन पर हमें तवज्जो नहीं दी। इन्हें इज्जत जिल्लत का पता ही नहीं था। इन्हें शुमार में बरकर समझाए, इन्होंने इन्हें फुप्पी से दूरी रहना, मम्मी के बुरी लगना, मम्मू के साथ बात नहीं करनी, ये समझाया। काश मेरी माँ दूध पिलाने के साथ किरदार भी समझा देती। काश मेरे अब्बू जी आप इन्हें दुकान पर ले जाने के बजाय थोड़ी देर घर में लेके बैठते। हमें वो वक्त याद है हुसैनी साहब जब माए हमारे सिर को गोडों में सूट लेती थी और तेल की मालिश करके लिखे जुए निकालती थी, और उस आधे घंटे के अंदर दादे की, मम्मे की, नाने की इतनी कहानियां सुनाती थी।